गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरआरबी ग्रुप ऑफ स्कूल। स्वागत है आपका आरआरबी ग्रुप ऑफ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और इस समय हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं नरेशन, आज उसी का आपको हम थर्ड लेक्चर देंगे। इन लास्ट क्लास वी हैव लर्न्ड अबाउट इट्स डेफिनेशंस एंड सब बैकग्राउंड as for changing of name into them, pronoun table, pronoun changing formula, and today we shall start from the very first rule of your this topic narration. आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों, वो आपके फर्स्ट रूल से होगी। एंड व्हाट इज द फर्स्ट रूल? लेट्स सी। रूल फर्स्ट, What says rule first of narration? Narration का जो पहला रूल है वो क्या कहता है? The rule first of narration says that if the reporting speech in present or future tense, then there will be no changes in the tense of reported speech. कहना ये चाहता है रूल फर्स्ट कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। बट लिसन मी केयरफुली, आई एम सेइंग दैट देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। मैंने आपसे ये कहा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमको प्रोनाउंस मिल रहे हैं तो उसमें परिवर्तन किया जाएगा। और कैसे? अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन चेंजिंग फार्मूला। So what I said that if reporting speech is present on future tense, then there will be no change in the tense of reported speech. For example, let's see. He says, I am not good in English. आइए बच्चों फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एज आई टोल्ड यू, द पोर्शन ऑफ द सेंटेंस विच इज आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच एंड इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा इट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि डायरेक्ट नरेशन का जो टुकड़ा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो टुकड़ा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच का काम होता है बेटा कि आपको इंफॉर्मेशन को देना, और रिपोर्टेड स्पीच में वो हिडन इंफॉर्मेशन होती है, वो छिपी हुई सूचना होती है। और इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बेटा 3 बच्चों का। जैसे किसी क्लास में 3 बच्चे थे, ए, बी और सी, और किसी बात को लेकर ये आपस में उलझ गए, और सी वहां से जाता है बेटा और जाके प्रिंसिपल को ये इन्फॉर्म करता है कि सर या मैम कमरे में जो है वो लड़ाई हो रही है। तो मैंने आपको समझाया था कि सी का कमरे से निकलना और प्रिंसिपल ऑफिस में किसी टीचर या प्रिंसिपल के पास पहुंचना, ये है उसकी रिपोर्टिंग स्पीच। और जब उसने ये कहना शुरू किया कि मैम सर कमरे में लड़ाई हो रही है, तो इसी छिपी हुई सूचना को, इसी हिडन इंफॉर्मेशन को वो देने के लिए गया था, तो ये उसका क्या कहलाएगा बेटा? रिपोर्टेड स्पीच। अब आइए देखते हैं, जो टुकड़ा आपका इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। And how shall we clear it that reporting speech in present or future tense? So the answer is helping verbs. हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है या नहीं है? तो बेटा ये आपको इंफॉर्मेशन देगी उसकी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं। देखिए, he says verb first form with s or es is a characteristic of present indefinite. It means reporting speech is in the present tense. क्रिया की पहली अवस्था प्लस एस या ईएस का प्रयोग बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है, और इससे ये पता चल रहा है कि आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है। एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, पहले नियम के अनुसार अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो हाउ शैल वी सॉल्व इट? हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी इजी। आइए देखते हैं बेटा। He says the work of saying is done by he, so it means he is subject. मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भी परिभाषा बताई थी बेटा कि जो बात को कहे
वो सब्जेक्ट है, जो बात को सुने वो ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हुआ बेटा, और आप लोग स्टूडेंट सुन रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट हुए। जब आप आंसर देना शुरू करेंगे तो आप सब्जेक्ट बनेंगे, और मैं आपके आंसर को सुनूंगा तो मैं उस समय क्या बनूंगा? ऑब्जेक्ट बनूंगा। तो क्या हुआ? बोलने का काम ही कर रहा है तो ही सब्जेक्ट हुआ बेटा। यानी रिपोर्टिंग स्पीच में हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो इस वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके बेटा कंजक्शन क्या लगा है? दैट। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन के लिए दैट का यूज किया जाता है। देखिए बेटा, वी हैव फाउंड ए प्रोनाउन, हमें एक प्रोनाउन मिल चुका है, एंड इट इज ऑफ फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन का है। 3 स्टेप्स पर बेटा हमको फॉलो करना है। प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमें 3 स्टेप्स पर चलना पड़ता है। क्या? इन फर्स्ट स्टेप वी सी द पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन। पहले स्टेप में बेटा रिपोर्टेड स्पीच में मिलने वाले प्रोनाउन का हम पर्सन देखते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा या ऑब्जेक्ट के। जरा प्रोनाउन चेंजिंग फार्मूला को हम यहीं पर राइट कर लेते हैं बेटा, सन अपॉन 1 2 3। ओके, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और प्रोनाउन चेंजिंग फार्मूला ने ये कहा कि अगर भैया ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसका मतलब ये है कि आई की जो चेंजिंग होगी वो ही के अनुसार होगी, क्योंकि ही रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। सेकेंड स्टेप, इन सेकेंड स्टेप वी सी द केस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोनाउन। दूसरे स्टेप में हम उस प्रोनाउन का केस देखते हैं, और जिसके अनुसार वो बदल रहा है उसको हम उसी के केस में बदल देते हैं। जैसे देखिए, आई का परिवर्तन होने वाला था ही के अनुसार, अब आई का हमने जब केस देखा बेटा तो ये पता चला कि ये सब्जेक्टिव केस है। अब हमें क्या करना है? हमें ही को भी सब्जेक्टिव केस में बदलना है। हमने एक बार फिर से प्रोनाउन टेबल को देखा, और उसमें यह पता चला हमें कि ही तो ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस है, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? आई के प्लेस पर हम राइट करेंगे किसे? ही को। अब देखिए बेटा, फर्स्ट और सेकंड स्टेप पर आप चल चुके हैं, और थर्ड स्टेप ने क्या कहा था कि चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। मेरी बात समझिएगा बेटा, वो 3 स्टेप्स क्या थे? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में मिलने वाले प्रोनाउन का हम पर्सन देखकर ये डिसाइड करते हैं कि वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, या फिर उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको प्रोनाउन चेंजिंग फार्मूला से। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो पहले स्टेप के अनुसार हमने जब देखा तो ये पता चला कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये तो हमें क्लियर हो गया। फिर सेकंड स्टेप पर हमने इसका केस देखा, केस देखने पर हमको ये पता चला कि ये सब्जेक्टिव केस है। तो हमें करना क्या है? ही के अनुसार ही बदल रहा था, तो ही को हम सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे और आई की जगह पर हम उसे लिखेंगे। तो हमें बाद में ये पता चला प्रोनाउन टेबल से कि ही जो है वो ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस है, उसे बदलने की, उसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्टली हमने आई के प्लेस पर ही लिख दिया। और थर्ड स्टेप ने ये कहा था कि चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलिए, और किसके अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस के अनुसार। लेकिन यहां बदलने की आवश्यकता नहीं है बेटा इसके टेंस को, याद रखिएगा। क्यों? रूल फर्स्ट सेज इफ रिपोर्टिंग स्पीच इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन देयर इज नो नीड टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा था रूल फर्स्ट ने? कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वी कांट यूज द हेल्पिंग वर्ब एम विथ ही के साथ हम एम का यूज तो नहीं कर सकते। तो ही के साथ बेटा जो फाइनाइट वर्ब यूज की जाती है प्रेजेंट टेंस में वो क्या है? इज। ही इज नॉट गुड इन इंग्लिश।
he is not good in English. Let's see. Second example. Rohan says to me, your father is at home. Let's solve it. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. कैसे? रिपोर्टिंग स्पीच का पोर्शन देखिए बेटा. रोहन सेज टू मी, हमने रिपोर्टिंग स्पीच को क्या किया? अंडरलाइन कर लिया, जिससे क्लैरिटी हमारी बनी रहे. अब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट देखिए बेटा कौन है? रोहन. बात करने का काम अगर रोहन कर रहा है, स्पीकिंग वर्क इज डन बाय रोहन, तो रोहन इज सब्जेक्ट. और रोहन की बात को सुन कौन रहा है बेटा? रोहन की बात को सुन रहा है कौन? मी. तो जो सुनने का काम करता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट. ओके. अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो स्टूडेंट्स उस समय सेज टू का परिवर्तन किया जाता है टेल्स में. If subject and object both are present in reporting speech, then we change says to in tells. Says to का परिवर्तन किसमें हो गया बेटा? tells में. रोहन tells me. कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किए बेटा. कंजक्शन that. Now stop. रुक जाइए यहीं पर. ठीक है. आइए पहले देख लेते हैं what is the tense of reporting speech. Verb first form SAIS is a characteristic of present indefinite tense. Okay, it means reporting speech in present tense. Means reporting speech is in present tense, then there is no need to change the tense of reported speech. अगर reporting speech आपकी present tense में है तो फिर reported speech के tense को change करने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो क्या होगा बेटा? देखिए योर. अब वो 3 स्टेप्स देखिएगा, ध्यान रखिएगा. योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टेड दो तरह की स्पीचेस आपके सामने थी. ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. मैंने आपको जब प्रोनाउन टेबल के बारे में बताया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि यू और उसका जो बेटा घर घराना है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है. अब पहले आप ये कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा कि योर जो है वो सिंगुलर है या योर जो है वो प्लूरल है? तो फिर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो उसके अंदर यू या उससे रिलेटिव जो है केसेस वो सिंगुलर में माने जाएंगे. मी देखिए ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए योर को भी हम सिंगुलर ही मानेंगे. अब करना क्या है बेटा? देखिए हमने ये पहले क्लियर कर लिया बेटा कि अगर ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा. अब दूसरे स्टेप पर आपको ये देखना है कि इसका केस क्या है. तो हमें ये पता चला प्रोनाउन टेबल से कि ये केस पॉजेसिव है. अब यहीं पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बेटा. अगर ये पॉजेसिव केस है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है, तो योर की जगह मी का जो पॉजेसिव केस होगा वही लिखा जाएगा. यही तो बात हुई ना. अगर योर की चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार हो रही है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होने की वजह से और केस इसका अगर पॉजेसिव है तो मी के अनुसार अगर ये चेंज हो रहा है बेटा तो मी का जो पॉजेसिव केस होगा वही तो योर की जगह लिखा जाएगा. तो मी का पॉजेसिव केस होता है क्या बेटा? माय फादर इज at home. One more example. You will say to him, I am not well. So let's solve it. An easy example. Subject you, object him, tense of reporting speech present tense. Why? First form of the verb, characteristic of
Present tense? No. Let's see this helping verb. Will. It means reporting speech is in future tense. And according to first rule, if reporting speech is in present or future tense, then there is no need to change the tense of reported speech. क्लियर हो गया बेटा? तो अब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, तो सब्जेक्ट भी है बेटा आपके पास, ऑब्जेक्ट भी है आपके पास, से टू का परिवर्तन आप कर दीजिए बेटा टेल में. यू विल टेल हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके क्या आया बेटा? दैट. आई फर्स्ट पर्सन and first person changes according to the subject of reporting speech. Subjective case beta, you is also in subjective case because those pronouns who are used as the subject of any sentence are called subjective pronouns. तो subjective pronoun के रूप में you को लिखा गया है बेटा. अब डायरेक्ट आपने क्या किया, I की जगह पर you को लिख दिया. क्यों? क्योंकि दोनों के केस आपस में मैच कर गए. you के साथ बेटा am helping verb को नहीं यूज करते प्रेजेंट टेंस में, तो क्या होता है? are not well. How easy is it? ये कितना आसान है. Just need a little concentration. थोड़ी सी बेटा ध्यान देने की जरूरत है और आप ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं. So this was the first rule of assertive sentence. And second rule of assertive sentence, let's see. Now, rule second. What is second rule of assertive sentence? The second rule of assertive sentence is, if reporting speech is in past tense, then the tense of reported speech changes as follows. क्या बेटा? कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित रूप से परिवर्तन होता है. कैसे परिवर्तन होता है? लेट्स से present indefinite to past indefinite. Number second, present continuous to past continuous. Present perfect to past perfect. Present perfect continuous to past perfect continuous. Past indefinite to past perfect, past indefinite to past perfect. Past continuous to past perfect
continuous. Change in future tense. But before, you should know about this seventh topic. No change in past perfect and in past perfect continuous. Now change in future. Change in future. Yes. Will into what? Shall into should. Can to could. May into might. But there is no change in would, should, could, and in might. This rule also applies on must, ought to, etc. So this is the second rule. If we find reporting speech in past tense, then the tense of reported speech will change as follows. And we shall elaborate this rule in your next class. So till then, have a nice day.